नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। जब से जियो ने अपने टैरिफ प्लान को बढ़ाया है उसके बाद से बहुत सारे लोग का यह इच्छा हो रहा है कि वो अपना सिम को, चाहे वो जियो हो, वीआई हो, एयरटेल हो, वो चाह रहे हैं कि हम अपने सिम को जो है वो BSNL में पोर्ट करवा लें। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि आप जियो का यूजर हो या फिर एयरटेल वीआई, आप कैसे जो है क्या क्या प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे BSNL में पोर्ट करवाने के लिए। तो आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक बने रहे, हम आपको जो है वो सारी डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप BSNL में पोर्ट करवाना चाहते हैं तो यह पहले आप जान लें कि आपके एरिया में 4G अच्छे से चल रहे हैं या फिर नहीं, या फिर 5G अच्छा से चल रहा है या फिर नहीं। अगर आपके एरिया में 4G अच्छे से नहीं चल रहे हैं या फिर 5G अच्छे से नहीं चल रहे हैं तो भी आप अगर BSNL में पोर्ट करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो थोड़े घाटे में चले जा सकते हैं, क्योंकि आज जो है वो नेट का समय है, नेट का ज़माना है। अगर आपके एरिया में BSNL का 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क अच्छा नहीं है तो आप पोर्ट भी करवा करके भी जो है वो कुछ भी कर नहीं पाएंगे, नेट भी जो है वो अच्छा से चला नहीं पाएंगे यदि आपके एरिया में 4G या फिर 5G जो है वो अच्छे से नहीं चल रहे हैं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन तो यही है कि अगर आप BSNL में पोर्ट करवाना चाहते हैं तो यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपके एरिया में BSNL का नेटवर्क कैसा है। हालांकि सरकार जो है वो पूरे तरीके से कोशिश में लगी हुई है कि इस साल के अंत तक 4G नेटवर्क जो है वो हर एक गाँव तक पहुँचा दिए जाए। सरकार का जो है ये टारगेट है और अगले साल जून के महीने तक सरकार का ये टारगेट है कि हर एक गाँव में जो है वो 5G BSNL का सुविधा दे दिया जाए। और यह सारे काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है। देखिए, हो सकता है कि इस साल के अंत तक सारे गांव में जो है वो 4G सुविधा दे दिया जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से काम को किया जा रहा है, जिस तेज़ी से काम को जो है वो करवाया जा रहा है, तो इस साल के अंत तक 4G जो है वो पूरे देश के गाँव में शुरू कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि अगर आप वीआई यूजर हैं या फिर एयरटेल यूजर हैं या फिर आप जियो यूजर हैं, अगर आपका ऐसा मन बन गया हुआ है कि मुझे जो है वो BSNL में पोर्ट करवाना है तो इनका जो है वो कुछ प्रोसेस है। देखिए, पहला स्टेप ये है कि आपको अपने मोबाइल से एक मैसेज को जो है वो 1900 पे सेंड करना है और मैसेज आपको लिखना है पोर्ट, और पोर्ट लिखने के बाद स्पेस दे करके आपको अपना नंबर को जो है वो डालना है। पोर्ट जो आप लिखेंगे वो पूरे कैपिटल लेटर में होना चाहिए, P कैपिटल, O कैपिटल, R और T कैपिटल, है ना। और उसके बाद स्पेस दे करके 10 डिजिट का आपको अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे डालना है और इसे जो है 1900 पे सेंड कर देना है। जैसे ही इस मैसेज को 1900 पे सेंड करेंगे आपको जो है एक मैसेज उधर से रिसीव होगा। आपको जो है एक मैसेज मिलेगा और उस मैसेज में लिखा होगा द UPC फॉर योर मोबाइल नंबर इतना वैलिड अप टू, जो डेट रहेगा वो डेट रहेगा, और उसके बाद लिखा रहेगा डू नॉट शेयर दिस UPC विथ एनीवन एक्सेप्ट ऑपरेटर पर्सनल। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है वो UPC कोड मिल गया है, यानी कि यूनिक पोर्टल कोड मिल गया है, और यही जो यूनिक पोर्टल कोड है उसको ले जा करके आपको BSNL ऑफिस में दिखाना होगा या फिर BSNL रिटेलर के पास यह UPC कोड को दिखाना होगा। यही UPC कोड के मदद से जो है आपका फ़ोन नंबर जो है वो BSNL में पोर्ट हो जाएगा। साथ में जब आप BSNL रिटेलर के पास जाएंगे अपने नंबर को पोर्ट करवाने के लिए तो आपको एक अपना फ़ोटो ले जाना होगा, आपका जो है वो ID प्रूफ ले जाना होगा, और उसके बाद एक फॉर्म आपको दिया जाएगा। उस फॉर्म में जो है आपको सारा डिटेल्स को भरना होगा, फोटोग्राफ को उस फॉर्म में चिपकाने होंगे, और साथ में जो है वो ID प्रूफ को भी फोटोकॉपी वहाँ पे लगा करके और सबमिट कर देने होंगे। यह सारा सबमिशन के बाद जो है आपको BSNL का सिम दे दिया जाएगा, और यह BSNL का सिम जो आपको मिलेगा वो ठीक 5 दिन के अंदर में जो है वो चालू हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जिस समय आपको BSNL का सिम मिलेगा उस समय वो चालू सिम नहीं रहेगा। पोर्ट होने में कम से कम 5 दिनों का समय लग जाता है। 5 दिन के अंदर में जो आप पहले सिम लगाए रहेंगे उस सिम पर से नेटवर्क हट जाएगा। जैसे ही सिम पर से नेटवर्क हटेगा उसके बाद जो है आप BSNL का सिम जो है अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। यदि 5 दिन के बाद भी अगर कोई ऐसा समस्या होता है तो आप जो है वो कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर है 1800180503, या फिर आप 1503 पे भी कॉल करके आप कस्टमर केयर को अपनी समस्या को बता सकते हैं।
तो यह कुछ जानकारी थी। इस जानकारी में हम आपको बताए हैं कि आप कोई भी सिम यूज कर रहे हो, अगर आप उस सिम को BSNL में पोर्ट करवाना चाहते हैं तो इन सारे प्रोसेस को फॉलो करने होंगे। लेकिन हम फिर से एक बार आपको बात दोहरा दें कि आप सिम पोर्ट तभी कराएं जब आपको ऐसा लग जाए कि आपके एरिया में 4G नेटवर्क जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, तभी आप अपने सिम को BSNL में पोर्ट करवाएं। अब हम अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी हम आपको दिए हैं कि BSNL में अपना नंबर पोर्ट कैसे करवाएं, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।